हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ट्राइगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, आज उसी चैप्टर को पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। और उसके बहुत सारे शॉर्टकट फॉर्मूले होते हैं जो आपको तुरंत में याद हो जाएंगे। ऐसे शॉर्टकट तरीके से आपको समझाऊंगा, बस आप वीडियो के एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले हम ट्राइगोनोमेट्री का हिंदी समझेंगे त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, और कोण मतलब कोण, और मिति मतलब मापन। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को मापन को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। और इसका ये भाग जो है, सबसे पहले ये आप जान लीजिए, ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी दो भुजाएं, एक ये और एक ये, दोनों बराबर होती है। और ये जो है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ पे बनता है कोण 90 डिग्री का। इसको एक नाम दे देते ए, बी और यहाँ सी। ये भुजा जो होती है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में लंब, और इसको शॉर्टकट में पी से सूचित करते हैं। और ये हो गया, ये भुजा को कहते हैं बेस। बेस मतलब आधार, और इसको शॉर्टकट में बी कहते हैं। उसके बाद ये सबसे बड़ी भुजा होती है। याद रखिएगा दोस्तों, पूछेगा समद्विबाहु त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो वो होता है कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं और शॉर्टकट में एच से सूचित करते हैं। अब त्रिकोणमिति को स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आप जान लीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो वो फॉर्मूले हम लिखते हैं, और बहुत ही आसान है वो फॉर्मूले याद रखना। देखिए क्या इसको लिखते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, पढ़े होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सभी फॉर्मूले यूज होंगे चैप्टर में, इसलिए मैं पहले ही आपको ये बता देना चाहता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे जा कर के ना हो। तो इसको कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इसको हम लिखे शॉर्टकट में, तो कर्ण को हम क्या चीज़ से सूचित करते हैं, एच से। तो यहाँ लिखेंगे एच, और इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू है तो इक्वल टू। और लंब को क्या चीज़ से सूचित करते हैं, पी से। तो यहाँ पी का स्क्वायर और प्लस, और आधार को बी से, तो यहाँ लिखेंगे बी का स्क्वायर। अब एक बात आप जानते होंगे, अलजेब्रा का रूल है, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। एच बराबर हो जाएगा यहाँ रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद ये तो हो गया। अब हम p बराबर लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर b बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, इसका होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बस तीन चीज़ में ही खेला है, p, b और h में। इसमें देखिए h में क्या होता है कि दोनों जुड़ जाता है, p में क्या होता है, h में देंगे हम b को घटा, और जहाँ यहाँ b लिखेंगे तो यहाँ p घटा देंगे। तो ये हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला हो जाएगा इसका। अब इसके अलावे भी है, सबसे पहले कुछ साइन है, उसको आप जान लीजिए। इसको कहते हैं थीटा। इसको कहते हैं बीटा। थीटा, बीटा, ये याद रखिएगा। इसके अलावे और भी साइन है जो आपको ट्राइगोनोमेट्री में यूज होगा, तो पहले ही हम जान लेते ताकि आगे हमको कोई भी दिक्कत ना हो। ये हो गया थीटा, ये बीटा। उसके बाद होता है अल्फा। उसके बाद इसको तो आप जान ही रहे होंगे,
पाई, और भी साइन है, इसको कहते हैं फाई। ठीक है, और एक और लास्ट ये जो साइन है इसको कहते हैं गामा। इतना साइन का उसमें यूज होगा। चलिए इतना तक में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और मैं इसका जवाब दूंगा। और आप लोग तो वीडियो को लाइक कर ही दिए होंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप अपने जो हैं, और अगर नहीं किए होंगे तो कर दीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो याद रखना है आपको, जैसे कि साइन थीटा बराबर, तो इसका होता है P/H, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। P का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, P का मतलब परपेंडिकुलर, इसको इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि इसको कहते हैं लंब। और H का मतलब आप जान ही रहे, हाइपोटेन्यूस, इसको हिंदी में कहेंगे कर्ण। उसके बाद जस्ट इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा। इसको कहते हैं, बस इसमें क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, इसको ऊपर इसको नीचे। तो यहाँ H/P, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इसको हम उल्टा कर दिए, H को ऊपर कर दिए, P को नीचे कर दिए बस। तो इसमें भी वही होगा। H का मतलब होगा कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस, और P का मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। उसके बाद कोस थीटा, ये दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, और हम इससे पीछे भी जो बताए हैं फार्मूले वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर में पूरा यूज होगा। तो आप लोग ये सब फार्मूले को पूरा ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फार्मूला होता है B/H। B का मतलब बेस यानी आधार, और H का मतलब आप जान ही रहे हैं हाइपोटेन्यूस, यानी कि यहाँ हो जाएगा कर्ण। बहुत सारे इसको याद रखते हैं, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, आधार बटा कर्ण। इससे आपको भूल जाएंगे आप लोग या कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। लेकिन ये क्या होगा कि इसको P/H और इसका उल्टा B/H ऐसे याद रखने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी। थोड़ी सी क्या, बहुत सारी आसानी हो सकती है, और इसमें आप भूल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक, इसका P/H तो उसका H/P, कोस का B/H, और इसका उल्टा होता है सेक। सेक थीटा बराबर होगा, बस इसका सेम उल्टा हो जाएगा, H/B। ये हो जाएगा, H का मतलब हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण, और B का मतलब बेस यानी कि आधार। अब आता है टेन थीटा, इसका होता है P/B। P का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब आप समझ रहे हैं लंब, और B का मतलब बेस यानी कि आधार। उसके बाद कोट थीटा आता है, इसका जस्ट उल्टा B/P, तो यानी कि ये हो जाएगा B का मतलब बेस यानी आधार, और ये P का मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब। तो ये 6 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाते हैं। तो ये देखिए कितना आसान है। इसका P/H तो इसका H/P सेम, बस इसका उल्टा हो गया है। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। ठीक है, बस इसमें क्या हुआ, उल्टा हुआ, मतलब यहाँ P/H तो इसका उल्टा हुआ तो H ऊपर चला गया, P नीचे चला आया। कोस थीटा का B/H तो इसका उल्टा सेक थीटा, तो यहाँ क्या हुआ कि H ऊपर चला गया, B नीचे चला आया। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा में क्या P/B, इसका उल्टा कोट थीटा यानी कि B ऊपर चला गया, P नीचे चला आया।
बस ये था इसमें समझने वाली बात। इतना तक में अगर किसी को कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो उससे जुड़ करके आप उसमें भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं और उसमें मैं जवाब दूंगा। बहुत शानदार तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा उसमें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सवाल पूछे कैसे जाएंगे तो ये पहले समझ लीजिए। और एक बात का और ख्याल रखना है आपको, इसमें ट्राइगोनोमेट्री में पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। जिसे आप लोगों ने क्षेत्रमिति में पढ़ा कि पाई का वैल्यू कितना होता है, तो उसमें होता था कितना 22/7 या 3.14। लेकिन इसमें क्या होता है, पाई का मान होता है 180 डिग्री। इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं तो वो देखते हैं। इसमें ऐसा पूछा जाएगा, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमको ये देखना है दिया क्या है और निकालने क्या बोल रहा है हमको। सबसे पहले हमको इसमें 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कर्ण, लंब, आधार। तो साइन थीटा को सबसे पहले हम इसमें देखेंगे। पूरा बेसिक लेवल से बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। इसमें साइन थीटा का क्या होता है, P/H। यानी मेरे पास इसके P के सामने क्या लिखा हुआ है, 3, यानी P का वैल्यू कितना हो गया 3 और H का वैल्यू कितना हो गया 5। अब हमको क्या चीज़ की कमी है इसमें, B की। तो V की कमी है तो सबसे पहले हम इसमें B निकालेंगे। तो B का फॉर्मूला हम आपको क्या पढ़ाए थे, इसमें B बराबर होता है √H² - P²। H का वैल्यू कितना दिया हो 5, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे, √ दे देंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। P का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। B बराबर आ जाएगा आपका 25 में 9 घटेगा तो 16। यहाँ पे रूट से बाहर निकल जाएगा 4, क्योंकि यहाँ 16 का जो है अगर तोड़ेंगे तो 4 होता है, जोड़ा लगता है तो बाहर निकलता है। तो यहाँ B का वैल्यू आ गया 4। अब मेरे पास B का वैल्यू है 4। अब देखिए कोस थीटा बोला है ना, कोस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, B/H। B का वैल्यू का कितना आया है 4 और H का वैल्यू कितना दिया है 5। कोस थीटा का मेरा वैल्यू आ गया है 5। अब कोई भी इसमें निकालने को बोलेगा तो अब बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। जैसे इसमें बोल दे टेन थीटा वो भी निकल जाएगा। P/B इसका फॉर्मूला होता है, P कितना है 3 और V कितना है 4, निकल गया। कोई भी अगर इसमें बोलेगा तो सबसे पहले हम इसको 3 चीज़ में देख लेंगे, कर्ण, लंब, आधार, ये तीनों दिया है या नहीं। अगर नहीं दिया है तो हम इसको निकाल लेंगे और दिया रहेगा तो अच्छी बात है। उसके बाद ये तीनों निकाल करके वो छोवों में से, चाहे वो साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, कोसेक थीटा हो, सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोई भी निकालने को इसमें बोलेगा तो बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे इससे। इस पे आगे जो है बहुत सारे सवाल मैं करवाने वाला हूँ। फ़िलहाल के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लाने वाले हैं। तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि इसी प्रकार का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम बहुत सारे इसी फॉर्मूले पे सवाल कराएंगे और इसके आगे के चैप्टर जो है
वो भी हम बताएंगे, और साथ ही साथ जो प्रश्न किस टाइप के प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं वो भी हम बताने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।